हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आपसे जो है बच्चों को होमवर्क कैसे कराएं इस टॉपिक्स पे बात करूँगी। बच्चे क्या होते हैं, अक्सर होमवर्क नहीं करते। कंप्लेन अक्सर पेरेंट्स की होती है कि बच्चा होमवर्क नहीं करता है, उसको आता है फिर भी नहीं करता है, या कई रीज़न होता है कि बच्चा होमवर्क नहीं करता है। ये अक्सर जो है ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो देखिए, कई कारण हो सकते हैं बच्चों के होमवर्क नहीं। पहला कारण तो ये हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा कि इसलिए वो ना कर रहा हो। दूसरा हो सकता है उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट अक्सर क्या होता है, पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है कि बच्चों को पढ़ाई दिन भर तो वो पढ़ते रहते हो, स्कूल गए घर आए फिर भी होमवर्क करना है, होमवर्क हो गया चलो और पढ़ो, या पेरेंट्स बैठ के कोई पढ़ा रहे, तो बच्चे तो बोर हो जाते हैं ना पढ़ाई से। क्योंकि गेम तो उन्हें कितनी भी देर बैठा दो तो उन्हें खेलते रहेंगे। कार्टून कितनी भी देर कह दो बेटा देख लो तो देखते, तो उन्हें उस काम में इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा। तो नंबर दूसरी चीज़, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, कई कारण हो सकते हैं। कि हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए तो पहले तो बच्चे को आप समझने की कोशिश करिए कि क्या उसको लिखने नहीं आ रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है। तो अगर उसको लिखने नहीं आ रहा है, देखिए, या उसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ लिखूँ। कई रीज़न होता है जब बच्चा होमवर्क नहीं करता है, क्योंकि कई बार होता है बच्चा लिख के भी ले जाता है, आप पेरेंट्स उसको मार दिए कहाँ कैसे लिख दिया, कहाँ लिख दिया, यही सब प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है। तो पहले तो आप देखिए क्या उसको लिखने अगर आ रहा है तो वो क्यों नहीं लिख रहा है। और अगर उसको लिखने नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसके साथ थोड़ी देर बैठिए, और उसके वो जहाँ पे डॉट्स होती है, छोटे बच्चों को डॉट्स वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, कि क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में नहीं पता होता हमें कहाँ लिखना है। पहली बात तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं। तो प्लीज़ आप उनके साथ जो है थोड़ा सा बैठिए और उन्हें कहाँ लिखना है उनको बताइए। अगर आप ये सोचते हैं कि टीचर्स ने होमवर्क दे दिया और हम जो है बस बच्चे को कॉपी खोल के दे दिया और वो होमवर्क करे, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात तो आप 100% जान लीजिए कि ऐसे कभी भी बच्चे होमवर्क नहीं करते, किसी के भी घर के बच्चे होमवर्क नहीं करते। खासकर ये मैं किंडरगार्टन की बात कर रही हूँ अभी, कि ऐसे बच्चों को जो किंडरगार्टन में अभी जा रहे हैं जिनके बच्चे, उनके साथ आपको बैठना ही बैठना पड़ेगा। 100% आप बैठिए, कि उनके साथ बहुत कम बच्चे होते हैं कि काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो फटाफट कर लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में कि हमें कहाँ लिखना है। तो आप उनके साथ बैठिए, उनके उनके जो डॉट्स वगैरह हो वो उनको क्लियर करके दीजिए कि बेटा आपको यहाँ लिखना है। अगर आप उनके साथ कुछ दिन रेगुलर बैठते हैं तो फिर वो ऑलरेडी करने लगते हैं अपना होमवर्क जो है। और क्योंकि कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता है, नर्सरी कर लिया केजी में भी नहीं समझ रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छा, अगर ये सब भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, उसको लिखने भी आ रहा है फिर भी नहीं लिख रहा है, तो देखिए एक रीज़न ये भी होता है कि क्या होता है कि जब बच्चा लिख लेता है, कि वो बहुत जल्दी जल्दी लिख लेता है, और हम क्या करते हैं उसको, अरे ये तो इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया, हमें इसको और पढ़ाना है, हम यही करते हैं और उसको और दुनिया भर के जो है उसको होमवर्क दे देते हैं, लो बेटा ये करो ये वर्कशीट। फिर क्या होता है बच्चे का ध्यान धीरे धीरे हटने लगता है, कि उसको ये लगने लगता है कि मैंने तो होमवर्क किया था, मम्मी ने फिर ला के दूसरा दे दिया, पापा ने दूसरा दे दिया, ये कर दो, हमें तो पढ़ने के लिए बैठा देते। फिर वो अपना एक ही होमवर्क जो है नहीं करता है, वो उसको ही लेके बैठे रहता है, उसके लिए 100 बहाने करता है। अगर ये भी प्रॉब्लम जो है अक्सर देखी जाती है। तो देखिए, अगर बच्चे को जितना टास्क दिया गया है अगर वो उसको कंप्लीट कर लेता है तो आप उसको प्लीज़ एक्स्ट्रा वर्क नहीं दीजिए। उसको जो वर्क दिया गया है उतने पे अगर उसने उसको डन कर दिया तो वो जो करना चाहता है उसे आप पहले बोलिए, आप इतना वर्क अगर डन कर दोगे तो हम आपको टीवी, उसका जो भी फेवरेट चीज़ें, गेम खेलने का, टीवी देखने का, प्ले करने का, जो भी है आप उसको बोलिए, तब आपको ये काम करने दिया जाएगा। तो देखिए वो फटाफट वो काम कर लेगा। लेकिन फिर आप उसको अदर टास्क नहीं देंगे। हाँ, कुछ देर बाद आप उसको दे सकते हैं, एक टाइम लिमिट के बाद। कभी क्या होता है बच्चे ज़्यादा होमवर्क होता है एक साथ नहीं करते, तो प्लीज़ आप उनको वो होमवर्क एक साथ मत कराइए। अगर ज़्यादा होमवर्क है तो आप उसको क्या आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे की उस पर दीजिए। अच्छा, टाइम भी नहीं होता है तो आप जैसे बेटा इतनी देर कर लो, फिर आपको इतनी देर खेलने दिया जाएगा, फिर हम दूसरा काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या हम उसको 2-3 टाइम में गैप दे के, कि हाफ एन आवर का आप गैप दे सकते हैं, 1 आवर का तो नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना टाइम तो नहीं होता है। फिर रात हो जाती है, खान-पी के बच्चे जल्दी सो भी जाते हैं। तो आप उसे क्या हाफ एन आवर का गैप दे करके थोड़ी देर उसका अगर होमवर्क हो जाता है, 10-15 मिनट का होमवर्क होता है छोटे बच्चों का जो है, अगर वो टास्क वो जल्दी, देखिए आप अगर वो 1 घंटे में कर रहा है वो 10 मिनट में अपने उस टास्क को पूरा कर देगा। तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी टाइम बीच में खेलने कूदने का देंगे तो फिर आप वो काम करेगा। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को वर्क जो है, होमवर्क जो है करा सकते हैं। और अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं लिख रहा है फिर क्या रीज़न है, तो आपको ये देखना होगा कि बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है। और कई बार क्या होता है बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है तो भी नहीं होमवर्क करता है।
कि फिर वो जाएगा नहीं हो स्कूल। तो आप स्कूल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कई टीचर्स कोई कोई टीचर्स क्या थोड़े हार्डली होते हैं, कई बच्चे को मार तो नहीं रहे हैं, डांट तो नहीं रहे हैं। तो आप ये कंप्लेन भी करके थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी बच्चे की शॉर्ट आउट कर देते हैं, तो भी बच्चा जो है स्कूल जाने से भागने के लिए भी होमवर्क नहीं करता है कभी कभी। ये प्रॉब्लम्स भी देखी गई है। तो आप प्लीज़ इसलिए टीचर्स के भी कांटेक्ट में रहिए कि प्रॉब्लम क्या है स्कूल में बच्चे को। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चा होमवर्क ज़रूर करेगा। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।